पुलवामा हमले की भारी कीमत पड़ोसी मुल्क को चुकानी पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साफ अल्फाज में ये ऐलान कर चुके हैं। MNF की फहरिस्त से पाकिस्तान को खारिज किया जा चुका है। सफारती सतह पर भी उसे न सिर्फ अलग करने का अमल जारी है, बल्कि उसके दोहरे मयार को आलमी सतह पर बेनकाब करने की हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान का पहले से ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन में इस्लाह के अमल में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान सिंधु आबी मुआहदे को मुअत्तल करने पर भी गौर कर रहा है। हिंदुस्तान करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ पर गौर कर रहा है। ऑल पार्टी मीट खत्म हो चुकी है और गुलाम नबी आजाद इस वक्त मीडिया से खिताब करें। आपको सीधा ले चलते हैं। नाजरीन, मजीद तफसीलात हम आपको देते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ जो अब हिंदुस्तान कार्रवाई करने जा रहा है उस बारे में उनसे जानना चाहेंगे। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री एक्शन के लिहाज से भी क्या कुछ इक़दाम हिंदुस्तान जो है अब लेने वाला है? देखिए, विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायुक्त अजय विसारिया जो पाकिस्तान में पहले कार्यरत थे, बकायदा वो जो है अजय विसारिया बकायदा पहुंचे हैं यहाँ पर विदेश मंत्रालय में और यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर में क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह से वहाँ पे सिचुएशंस हैं, तमाम इस मामले को वहाँ पे कैसे देखा जा रहा है, तो इन मामलों की ही जानकारी यहाँ पे देंगे। और जिस तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें, हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि वो इस आतंकी संगठन से कोई वास्ता नहीं है, इस आतंकी कार्रवाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर में जिस तरह से आतंकी संगठन काम करते हैं और जिस तरह से आतंकी वारदात होते हैं, तो उसमें किसका वास्ता है और किस आतंकी संगठन का वास्ता है। अगर जैश ए मोहम्मद की अगर बात करें तो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन किसके इशारे पे काम कर रहा है और इसका जो एक हेडक्वार्टर कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर इसका पाकिस्तान में, तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से इस आतंकी संगठन को चीन का साथ मिलता है और इस मामले पर लगातार पाकिस्तान जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के साथ में खड़ा है, तो एक तरह से कहीं न कहीं इस मामले की पूरी जो रूपरेखा है, इस मामले से जुड़ा हुआ तमाम जो डिटेल्स हैं, वो इस मामले पर चर्चा आज भी हो रही है। हालांकि भारतीय जो खुफिया एजेंसी है, भारतीय जांच एजेंसी है, वो इस मामले पर लगातार काफी नजदीक से इस मामले को देख रही थी। लेकिन अजय विसारिया जो आज वो विदेश मंत्रालय पहुंचे, विदेश मंत्रालय पहुंचने के बाद इस मामले के तमाम विस्तार से जानकारी उन्होंने दिया कि किस तरह से वहां पर गतिविधियां हैं, किस तरह से वहां पर इस मामले को देखा जा रहा है और इस मामले पर आगे किस तरह से आगे वहां पर कार्रवाई हो सकती है। तो इन तमाम मामलों पर आज अजय विसारिया अपनी बात को यहाँ पर रखे हैं और इस मामले पर आगे भी इस बात को रखते रहेंगे। और इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए, विदेश मंत्रालय की बात करें तो विदेश मंत्रालय इस मामले पे आगे की अपने जो इस मामले पे प्लानिंग है वो कर रहे हैं कि किस तरह से। हालांकि देखिए, अब जिस तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान से ले लिया गया है। हालांकि 1996 में उसको ये विशेष दर्जा दिया गया था और इसका असर भारत और पाकिस्तान के विदेश नीति भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से भारत के अंदर में की जाती है, तो कई मसलों पे, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इन तमाम स्तर पे इसकी जो असर है वो देखने को मिलेगा। और सबसे पहला जो एक कड़ा एक जवाब दिया गया भारत सरकार के द्वारा, वो था आर्थिक तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान से पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो तकरीबन 36,000 करोड़ का बाकायदा कारोबार किया गया, वहां से आयात किया गया सामान है। तो अब जो भी सामान वहां आयात किया जाएगा उसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी और आयात तो कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी तो उसका रेट में इजाफा होगा, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। तो एक आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर
राजनीतिक तौर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, ये भारत सरकार की कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि P5 नेशन के ऑनवॉय से बातें जो है लगातार जारी है कि UNSC रेजोल्यूशन जो है उसको पुश किया जाए। तो ऐसे में बातचीत का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, खासतौर से चाइना के साथ भी। तो ऐसे में क्या हिंदुस्तान जल्द अज कामयाब होगा ये रेजोल्यूशन को पुश कराने में? क्योंकि सभी मुल्कों की जो हिमायत है हिंदुस्तान के साथ है इस पूरे मामले को लेकर के, सिवाय चीन के। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो कई देश जो है जो बड़े महाशक्ति के तौर पे हैं वो भारत के साथ हैं जी। और भारत को इस मामले पर जो जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में भारत में जो भारत के खिलाफ जो बकायदा जिस तरह आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, इस मामले में भारत के साथ में एक विश्व के कई बड़े महाशक्ति भी हैं जो अपना समर्थन दे रहे हैं। और पुलवामा अटैक होने के बाद कई देशों ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत किया और बकायदा अपने संदेश भेजे और इस मामले में श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जिस तरह से बकायदा भारत अब अपनी इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने की बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं पहले से अलग थलग हो रहे पाकिस्तान को एक और झटका लगने वाला है और कई जगह पे कई देशों से उसके जो कनेक्शंस हैं, जो उसके रिश्ते हैं, उस पर उसका असर पड़ सकता है। और चीन की अगर बात करें तो चीन की अपनी ट्रीटी भी जो है उसको कंसिडर किया जाए कि उसको भी मनसूख किया जाए, ऐसे में उस पर भी कंसिडरेशंस हो रहे हैं, तो क्या कुछ असर पड़ सकता है उससे? देखिए, इसका असर तो निश्चित तौर पे जो दूर का जो एक लंबा एक दूरदृष्टि से देखा जाए तो उस पर उसका असर पड़ने वाला है और साफ तौर पे इसका असर पड़ने वाला है। बात करें पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है उससे जुड़े हुए तमाम जो मसले हैं उस मसले पे भारत गंभीरता से सोच रहा है। एक रिश्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत से जो काफी जो पंजाब राज्य से, भारत के पंजाब राज्य से वहां पे पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर एक गुरुद्वारे में जाते हैं तो उसके दर्शन के लिए एक रास्ता बनाया जाए, एक कॉरिडोर बनाया जाए। तो अब उसको रोकने की तैयारी होगी, उसको बंद किया जाएगा। पहले क्रिकेट का खेल चलता था, क्रिकेट ऐसा खेल था जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता था, वहां के नागरिकों को जोड़ता था। अब उस पर पाबंदी लगभग लगती जा रही है और इसके साथ ही अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जब पाबंदी लग जाएगी तो निश्चित तौर पे जो एक पड़ोसी मुल्क होने का एक जो फायदा पाकिस्तान को मिलता था, विशेष तौर पे फायदा मिलता था, अब इसका असर उस रिश्ते पे भी पड़ेगा और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आज पार्लियामेंट के अंदर में भी जो सर्वदलीय बैठक की गई, सर्वदलीय बैठक में भी इस मामले पर जब चर्चा की गई तो इस मामले पर भी किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होना है, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना है, इस मामले में भी चर्चा हुई। और हालांकि भी कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद ने भी बकायदा इस मामले पे मीडिया से मुखातिब होते हुए इस मामले में बयान दिया और उन्होंने कहा था कि इस मामले में खुद प्रधानमंत्री से बातचीत किए थे कि वो इस ऐसे वक्त में देश के साथ है, देश की सरकार के साथ में है और ये एक कड़ा मैसेज है पाकिस्तान के आतंकियों को और पाकिस्तान की सरकार को। इस मतलब इन करतारपुर कॉरिडोर को फिर से रिकंसिडर करना, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना, इस तरह के इकदाम क्या सच में जो मामला पेश आया है, जो हादसा पेश आया, उनको आगे रोकने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि वापस सवाल वहीं पर खड़ा हो जाता है कि क्या इस तरह के जो टेरर अटैक्स है, क्योंकि ये पहला जम्मू कश्मीर में ऐसा फिदायन अटैक हुआ है, एक जो रिपोर्ट भी आ रही है, इनपुट भी आ रहा है कि इस तरह का मॉड्यूल एक पैटर्न बन सकता है, क्या इस तरह के इक़दामात उन चीजों को रोक सकते हैं? देखिए, जो एक धार्मिक कहें या सामाजिक कहें, जो ऐसे जो रिश्ते बनते हैं ये रिश्ते और आगे बनते हैं। लेकिन अगर आप भारत के साथ में अगर आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं, भारत के खिलाफ अगर आप इस तरह से आतंकवाद को वहां पे परोसने का अगर काम करेंगे तो भारत मानते हैं कि भारत देश जो है एक काफी शांति वाला देश है, धर्मगुरु एक कहा जाता है विश्व स्तर पे इसे, और अगर आप बार बार इसे परेशान करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके साथ में कोई भी रिश्ता है उस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस रिश्ते पे भी असर पड़ रहा है, चाहे वो धार्मिक मार्ग हो या सामाजिक मार्ग हो। तो हर जगह पे कहीं न कहीं भारत को धोखा मिलता रहा और पहले भी मिलता रहा और अभी भी मिलता आ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी इस मामले पर चर्चा हो रही है। आज सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के एडीजी ने भी बकायदा इस मामले पे आज सर्वदलीय बैठक में इस मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले पर हमने भी काफी गंभीरता से इस मामले पर अपनी बात को रखा है
और अगर सीआरपीएफ के डीजी की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के डीजी अभी जम्मू कश्मीर में ही है और कश्मीर में रहकर उन्होंने इस बात का कहा इस मामले की जो काफी विस्तार से हम लोग तफ्तीश करवा रहे हैं और इस मामले में जो भी आतंकी संगठन, हालांकि इस मामले में खुलकर जैश ए मोहम्मद ने अपना इसमें योगदान की बात उसने कबूला है, उसने इस बात को कबूला कि उसका ही हाथ है, उस संगठन का हाथ है। तो इस बात को तो अब किस तरह से जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करनी है, किस तरह से कई जो आतंकी जो अभी भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर है, किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, बात चाहे कामरान की बात करें या कोई दूसरे आतंकी की बात करें, तो उसके खिलाफ काफी जो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में भारतीय जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।